सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स के क्लास जो मैं बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक आपको पढ़ा रहा हूं। पीछे से मैं चालू करते हुए बेसिक से आ रहा हूं। आपको मैंने नंबर सिस्टम के हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आप उनको देखिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर वहां से बढ़ते हुए आगे चलते आइए। आप देखिए, अगर तैयारी में आप नए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पुराने हैं तो भी आप देखिए जहाँ तक, क्योंकि वहाँ मैंने हर तरह के यूनिक क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को बढ़ाते हुए अपने पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे ये इन्फिनिटी तक ये चलता जा रहा है। यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आपसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताना है। तो आपको बता दें कि आपके पास अगर सवाल इस फॉर्मेट में है, यानी कि x प्लस √x प्लस √x और ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो आपको x को ब्रेक करना है। x को ब्रेक करना है यानी कि x का फैक्टर आपको लेना है, और वो फैक्टर इस तरह से होना चाहिए कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। तो अगर मैं 2 और 1 का फैक्टर निकालता हूँ तो 2 और 1 ही होगा। तो 2 और 1 में से अगर जो बड़ा होगा वही फैक्टर मेरा रिजल्ट हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। बस आपको इतने ही दिमाग में रखना है इससे संबंधित। तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे आपको अब आपके एग्जाम में आपको तुरंत आप बना लेंगे। तो मैंने बताया 2, अब अगर 6 होता तो 3 और 2 लेते, और 3 और 2 में बड़ा कौन है? तो 3 है, क्योंकि प्लस का साइन है। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता? 3 आंसर हो जाता है यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए और बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी आप इस तरह के सवाल देखेंगे तो आप इसको बनाने में लग जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा मैं सिखाते आ रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस पे भी गौर करना है। अगर आप LHS और RHS को देखेंगे तो उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि 25/12 है तो आपको x सॉल्व करना है। तो अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं कि सब ऑप्शन पुट कर करके देखना है, नहीं। आप देखिए कि जब भी ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट से बाहर आया है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर है मतलब कोई ऐसा ऑप्शन हमको चूज करना पड़ेगा जो कि नीचे या फिर ऊपर दोनों को परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो मैं नीचे वाले को देखूंगा क्योंकि नीचे वाला ज्यादा कठिन है लाना। तो अगर मैं 1 में से क्या घटा दूं कि ये जो है कॉम्पोनेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 12 और 25 तो रख ही नहीं सकते, 13 और 25 रख ही नहीं सकते, क्योंकि 25 में से 13 कोई स्क्वायर रूट मतलब कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर देगा ही नहीं सिवाय ऑप्शन डी के छोड़ के। इसलिए मैं तुरंत इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, क्योंकि 25 में से अगर आप 9 को घटाएंगे तो 16 बचेगा, या फिर 25 में से 16 को भी घटाएंगे तो भी 9 बचेगा, और जो 25 ऊपर जाएगा वो खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर भी वही चीज होगा। अगर आप देख लीजिए रखकर 1 - 9/25 कीजिएगा तो भी 16/25 आएगा, और उसी तरह से यहाँ पर ये वाला भी जो पोर्शन आएगा x वाला, ये भी 9/25 रहेगा, तो भी ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। आइए बढ़ते हैं, फिर से रिवाइज कीजिए जो आज के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है। मैंने आपको आज के कॉन्सेप्ट में समझाया सबसे पहले में ही कि अगर √x प्लस √x प्लस √x प्लस ये इनफाइनाइट रहेगा सीरीज, तो मैंने बताया कि आपको इसका फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर निकालेंगे ऐसा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 8 और 7 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, और उसमें से चूंकि यहाँ प्लस साइन है तो जो बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 जहाँ लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अपने इस सवाल की ओर, जो कि आपको देखने में एक कठिन सवाल लगेगा पर ये कठिन है नहीं। आपसे पूछा गया है कि √25 प्लस 10√6 प्लस √25 माइनस 10√6। आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप x मानेंगे, स्क्वायर करना चालू करेंगे। आपको बिल्कुल इतना नहीं करना है। आप देखिए, ये अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जाते हैं आप, तो निश्चित रूप से परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन उसके करीब जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 15 और 10 में तोड़ देता हूँ तो ये 25 हो जाएगा, यानी ये √15 का स्क्वायर और प्लस √10 का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 × √15 और × √10 हो जाएगा। यानी कि अब अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 2 और यानी कि 5 बाहर निकलेगा दोनों से, ठीक है, और अंदर में क्या बचेगा? 5 तिहाई और 5 दूना, यानी √6 बचेगा।
यानी कि बिल्कुल ये 2ab है। तो यानी कि है दरअसल क्या, √15 और जोड़ √10 का होल स्क्वायर है। और होल स्क्वायर से अगर आप मतलब अब ये इसका तो होल स्क्वायर बन गया, तो आप इसको जो है रूट बाहर निकलेगा तो सिर्फ यही बचेगा। और साथ ही साथ अब यहाँ पर भी देखिएगा तो ये -2ab है बस, यानी कि ये √15 माइनस √10 है। तो अब देखिए √10 से √10 कैंसिल हो गया, तो 2√15 आपका इस सवाल का उत्तर हो गया। चाहे तो आप इस पर पेन उठाने की आपको जरूरत थी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो अब देखिए मैं आपको हर तरह से चीज़ों को सिखा रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं, और आपको किसी तरह का ट्रिक ही याद रखने की जरूरत नहीं, कितने ट्रिक आप बोझ लेके ढोएंगे। तो आपको मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ जो भी है, तो आप इन सब तरीकों पर ध्यान रखेंगे तो भी आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था प्लस की जगह, अब माइनस की जगह का नियम जान लीजिए। x माइनस √x माइनस √x, और उसके बाद फिर ये माइनस इस तरह से चलते चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको x का फैक्टर ही निकालना है, और इस तरह से निकालना है कि जो फैक्टर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो जब ऐसा होगा तो उनमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगा, स्मॉलर जो फैक्टर होगा, वही आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 30 को आप 6 और 5 में तोड़ेंगे, और 6 और 5 में छोटा कौन है, 5, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 5। तो बस आपको यही बात याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस के बारे में अब समझ में आ गया होगा। आइए इस सवाल को देखें। ये कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसमें तकलीफ होता है। आपसे पूछा गया है कि 8.17 आवर को आवर, मिनट और सेकंड में लिखना है। तो 8 की तो बात ही हटा देंगे, 8 के अलावा आपके पास कितना आवर बचा, 0.17 आवर बचा है। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप क्या करेंगे, 60 से गुना कीजिए, तो 17 छक कितना होता है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, 17 छक 102, 10.2 मिनट आ गया। अब उसी तरह से 10.2 मिनट में कितना मिनट एक्स्ट्रा है, तो 0.2 मिनट एक्स्ट्रा है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 0.2 इंटू 60 कीजिए तो सेकंड में चला जाएगा, तो यानी कि 12 सेकंड हो गया। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 8 घंटा, उसके बाद 10 मिनट और साथ ही साथ 12 सेकंड। यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर कि आपको एग्जाम में काफ़ी तकलीफ होता है इसका क्वेश्चंस को देख के। तो देखिए इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ इनसे आपको तकलीफ है, लेकिन आपको ऑप्शंस को भी देखना है। ऑप्शंस इस तरह से दिया हुआ है कि आपको तकलीफ ज़्यादा ना हो। अब देखिए ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्यूब है ना, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ क्यूब्स है ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो यानी कि इसका फॉर्मूला मैंने बताया कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका जो है स्क्वायर होता है। अब इसी का तो पावर कितना दिया हुआ है, इसी का पावर दिया हुआ है आपके पास -5/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x का पावर m का पावर n कितना होता है, x का पावर mn होता है। तो यानी कि अब आप इसको सब्सटीट्यूट कीजिए ना, यहाँ पर 8 है तो 8 और 1 9, 9 चौके 36, यानी 36 का पावर कितना हो गया आपका पास, -5 हो गया। लेकिन 36 का पावर -7.5 दिया है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आपको 6 के टर्म में भी एक सवाल दिया होगा, क्योंकि अब ये 6 ही में स्क्वायर बन सकता है। ये कितना हो जाएगा, 1/6 का स्क्वायर कीजिएगा और ऊपर से इसको -5 कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 का पावर -10, यानी कि 6 का पावर 10 जो है इस सवाल का सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 नीचे आएगा तो ये +5 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा। तो यानी कि 6 का पावर -10 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें हम, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये -5 है, नीचे जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और क्योंकि 6 का स्क्वायर का पावर 5 हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो गया। अब ये फिर से ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए 6 का पावर -10 आपका इस सवाल का सही उत्तर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं फिर से एक और सवाल पे, जो 2.84 आवर में आपसे पूछा है कि कितना घंटा, मिनट और सेकंड होगा। तो मैंने बताया कि अभी तुरंत बताया कि ये 0.2 आवर तो 2 आवर ही रहेगा, 0.84 को 60 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, 504 हो गया, यानी 50.4, यानी 50 मिनट हो गया। अब 0.4 एक्स्ट्रा है, उसको 60 से गुना कीजिए तो 24 सेकंड, यानी कि 2 घंटा 50 मिनट 24 सेकंड इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये देखते हैं इस सवाल को, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आपको ऐसे सवाल देखकर भी
लगेगा कि इसका जवाब डी लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर तुक्का लगाना कोशिश कर देंगे आप, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए आप देखिए कि 2 के साइकिल में आप देखेंगे कि 10 है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे यानी यहाँ 2 का पावर 2 है, और 3 का भी साइकिल 4 पे रिपीट होता है, तो यानी कि 4 से भाग लगाएंगे 10 को, तो भी ये कितना आएगा, लास्ट में 2 ही बचेगा। हमको पूछने मतलब है हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। उसी तरह से नीचे अगर हम देखेंगे तो भी ये कितना आएगा, 5 का कुछ भी कर लीजिए 5 ही रहने वाला है, और 6 का कितना भी पावर है वो तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। यानी कि ऊपर कितना है 4, और यहाँ पर कितना है, ये हो गया आपका 9, यानी कि, और नीचे कितना है आपका -1 निगेटिव डिजिट में, तो यानी ऊपर भी निगेटिव में आखिरी में कितना है -5, और यहाँ कोई भी डिजिट हो और यहाँ पर भी निगेटिव है और लास्ट में कितना है -1, तो ये दोनों क्या डिजिट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का रेशियो अगर आप देखेंगे तो एक रैशनल नंबर तो बन रहा है। कैसा रैशनल नंबर बन रहा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर बन रहा है। इसीलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आप इसको यूनिट डिजिट से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आपको तरीके पता होने चाहिए कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो ये थे सिंप्लीफिकेशंस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, हर तरह के पैटर्न जो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। आइए देखते हैं इस सवाल को। आपको ऐसा लगेगा कि ये सवाल रिपीटेड है, पर ऐसा नहीं है। आपने जो आज की क्लास में सीरीज देखा, जो नया कुछ सीखा, वो फाइनाइट ने इनफाइनाइट था, और ये जो सीरीज है आपका ये फाइनाइट सीरीज है। तो अब अगर आपको याद रखना है कि x को फाइनाइट कर देगा, तो आपको याद रखना है कि इस पर रिलेटेड आप कैसे सवाल बनाएंगे। तो जब भी आपको ये फाइनाइट सीरीज में आ जाएगा तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका x का पावर 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। आपको बता दें कि ये x यहाँ पर है, x के पावर में ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी कि अब अगर हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 का पावर, तो 2 का पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 31, और नीचे आ जाएगा 32। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 2 का पावर 31/32। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, मैं अगली क्लास में उसको सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और आप क्या चाहते हैं मुझसे बिल्कुल बताइए, और अगर आप क्लास देख रहे हैं पीछे की क्लासेस को देखते हुए आइए, यकीन मानिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।